हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत वीडियो पॉइंट में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि फिलहाल अभी जो सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच में तानातनी चल रही है, जो अपने नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अभी फिलहाल ही प्रदर्शन किए थे और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट भी गए थे। तो आज उनकी सुनवाई थी और उसके बारे में क्या हुआ, मैं इस टोटल वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और समझिए कि आज हुआ क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सूचनाएं हैं, कोई मेरे रिलेटिव है जो कि हाई कोर्ट में कार्यरत है, वकील हैं, उन्हीं के माध्यम से, वो भी थे इसमें शामिल, उन्हीं के माध्यम से हमको ये सारी जानकारी मिली है और ऑथेंटिक और सही जानकारी मिली हुई है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले जो सक्षमता परीक्षा रोकने की प्रक्रिया थी, रोकने के बारे में हमारे नियोजित शिक्षक जितने भी संघ के लोग थे वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वहां से सुनवाई न कर वहां पर हाई कोर्ट में विदा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट में विदा कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साबित हुआ है आज के जो सुनवाई है उसमें, क्योंकि ज्यादातर जो हाई कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो पाती जितनी जल्दी सुनवाई हुआ है, और आगे भी बहुत जल्दी ही इसकी सुनवाई होगा। आज क्या हुआ कि जज साहब में सारे उपस्थित वहां पर होते, सक्षमता परीक्षा रोकने की जो बात हो रही थी और राज्यकर्मी देने की बात हो गई थी, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश पर जो केस यहाँ पर आया हुआ था दोस्तों, उसकी भी सुनवाई आज तो होनी ही थी और हुआ भी। वो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर ये केस चला गया था। वो सुनवाई करने वाले थे और किए भी। लेकिन बात इसमें क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने सुनवाई किया, लेकिन नियोजित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर बहुत सारे केस जो है हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया था। कोई सक्षमता परीक्षा रोकने की बात हो गया था, रद्द करने की बात केस दर्ज किया हुआ था, कोई राज्यकर्मी देने की बात दर्ज किया हुआ था, प्रमोशन से लेकर उसमें केस दर्ज हुआ था। ये तमाम तरह के केस जो है हाई कोर्ट में फिलहाल के दिनों में नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा दायर किया गया था। और इस दौरान क्या होता, लगभग 13 केस जो है केवल नियोजित शिक्षक और सरकार के बीच में ऐसे केस मिले जो कि नियोजित शिक्षकों संघों के माध्यम से वहां पर केस दायर कर दिया गया था। तो इन एक केस तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहाँ सुनवाई शुरू ही हुआ था, लेकिन जब देखा गया कि नियोजित शिक्षकों के इतने सारे केस हैं, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं, उन्हीं के अंडर में ये केस चला गया। तो बिहार सरकार से इसके बारे में जब पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो बिहार सरकार ने समय मांग दिया कि नहीं, मुझे इसमें कुछ समय चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि सरकार की जो कमेटी थी, जो कमेटी ने अपना फैसला दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक जो 3 अटेम्प्ट में सक्षमता परीक्षा नहीं पास नहीं होंगे, तो उन्हें हटा दिया गया था। तो ये बात सरकार बोली कि हमने कमेटी की रिपोर्ट, हम नहीं बात पर विचार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करवाया था कि नहीं, आप हलफनामा दायर कीजिए, एक तरह से एफिडेविट दीजिए कि आप उन्हें नौकरी से निकालेंगे नहीं कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये तो बात जो है सरकार उसमें अपनी एफिडेविट दे दी थी। लेकिन इस तरह से बहुत सारे जो केस थे जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था दोस्तों। तो सरकार क्या कर रही थी कि टाल मटोल केस को करने के लिए, वहां से जवाब देने के लिए वहां पर बहुत समय मांग रहे थे कि हमें समय चाहिए, हम इसमें सारे केसों को जवाब देने के लिए अभी तक हम लोग प्रिपेयर नहीं हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर निर्देश हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इन मुद्दों को सुनवाई कीजिए। इस हिसाब से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को निर्देश दिया है कि इसकी सुनवाई, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो इसकी सुनवाई कल ही होगा, अर्थात 14/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सुनवाई, क्योंकि इतनी जल्दी सुनवाई होता नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो ये केस आया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश प्राप्त है, इसलिए सुनवाई 13 तारीख को कंप्लीट नहीं हुआ और सरकार ने टाइम मांग लिया, इसलिए सरकार को टाइम भी दे दिया गया। लेकिन सुनवाई कल ही यानी 14 तारीख को ही होगी दोस्तों। इस बात को एकदम कंफर्म मान लीजिए कि कल ही सुनवाई। आप बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मूड में थे माननीय मुख्य न्यायाधीश, और उन्होंने लंबा समय न देते हुए, क्योंकि उन पर भी एक तरह से बात था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ है, इसलिए माननीय ने कहा कि नहीं, इसकी सुनवाई 14/3/2024 को ही होगी, आपको जवाब देना होगा। तो इंतजार कीजिए कि कल के सुनवाई में क्या होने वाला है। इस तरह की जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए, दोस्तों को शेयर किए। जय हिंद दोस्तों।